एक छोटे से सुंदर से गांव में पन्नू नाम का एक किसान रहता है। हरे भरे खेत, चारों तरफ नाले, सुबह उठते ही मुर्गे की बांध से घुसता गांव बोले तो पन्नू की जान था। पन्नू का बड़ा परिवार था। माँ बाप, कॉलेज में पढ़ रहे भाई बहन रहते हैं। उन सबको देखने की जिम्मेदारी पन्नू की ही थी। पन्नू की पत्नी मीना को पढ़ना लिखना नहीं आता था, फिर भी वो काफी बुद्धिमान थी। पन्नू सुबह सुबह ही उठकर बगीचे में जाकर आज कौन से सब्जी भाजी तोड़ने लायक हो गए देखेंगे कहते हुए उन पौधों के बीच में घूमते रहता था। भिंडी, बैगन, टमाटर, लौकी सभी हाथों से ही उगते थे। पन्नू कभी कभी बहुत ज्यादा खुश होकर माँ टमाटर देखो कितने लाल है करके माँ के पास जाकर दिखाता है तो माँ हंसते हुए ये सब तेरे ही हाथों का कमाल है रे पन्नू, तू मेहनत किया तो जमीन भी खुश होती है करके कहती है। वो घर हमेशा बातों के हंसी से भरा रहता है। एक दिन छोटा भाई कॉलेज जाते वक्त भैया अगले महीने से परीक्षा है ऐसे कहता है तो बहन तुरंत तू अच्छे से पढ़कर पास हो गया तो हमारे लिए ही वो बहुत है, क्योंकि भैया बड़ी मेहनत से सब्जी भाजी बेचकर अपन सबको पाल रहे हैं ना। ऐसे कहते हुए भाई की मजा लेती है। पन्नू सुबह ही सब्जी भाजी गाड़ी पर रखकर अरे आओ सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी ले लो, टमाटर, आलू, गोभी, भिंडी, लौकी सब्जी ले लो, सब्जी भाजी कहते हुए गांव के पूरे एरिया में घूमता था। उसके गले की आवाज में एक खासियत थी, आवाज में मधुरता थी। लोग उसकी गाड़ी को रोककर पन्नू आज भिंडी कैसे दिया करके पूछती है तो पन्नू अरे दीदी आपको सस्ते में ही दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो ना, इसलिए बराबर वजन देख लो डालकर हंसते हुए कहता है। घर में मीना सबकी केंद्र बिंदु थी। बहुत होशियार थी, बहुत बड़ी माहिर थी। वो हर रोज सुबह आज शाम को सबके लिए आलू समोसा ऐसा कहते ही घर वालों के चेहरे चमक उठते थे। पिताजी कुर्सी पर बैठकर अरे मीना तुम्हारे हाथों से बना समोसा खाए तो बाहर मिठाई की दुकान भी याद नहीं आती करके कहते थे। भाई भाभी मेरे दोस्तों को तुमने बनाए सो समोसा दिए तो वो लोग क्लास बंक करते हैं और अपने घर के सामने ही रहते हैं करके बोलकर हंसता था। उसी गांव में किशन बोलकर एक व्यक्ति की गाड़ी थी और उस गाड़ी पर किशन स्नैक्स करके बोर्ड लगाता था। उसके ऊपर समोसे, कचौरी और पकोड़े वगैरह बनाकर बेचता था। पर किशन का स्वभाव अच्छा नहीं था। घमंड और दुराशा उसके चेहरे से झलकती थी। एक कस्टमर अरे क्या किशन समोसे ठंडे हो गए हैं करके कहता है तो वो खाना है तो खा, नहीं तो जा, तेरे लिए फिर से गरम नहीं करूंगा करके चिल्लाता था। एक बार उसी एरिया में आलू की फसल बराबर नहीं होती है। खेतों में बिजाई भी खराब हो जाती है। मार्केट में आलू नहीं दिखने से लोगों को परेशानी होती है। एक औरत अरे घर में आलू की सब्जी नहीं बनी तो खाना नहीं खाते लोग, एक दो दिन बोले तो कोई बात नहीं, पर इतने दिन बगैर आलू के रहना क्या करके एक औरत कहती है। और एक जन आलू नहीं रहा तो बच्चे खाना नहीं खाते, अब क्या करे भगवान, आलू नहीं लाए तो मेरी पत्नी घर में नहीं आना करके बोली, अब मेरी परिस्थिति क्या होगी भगवान समझ में नहीं आ रहा है करके कहता है। पन्नू के घर में भी वही परिस्थिति थी। मीनू किचन में खड़े होकर आज भी समोसे नहीं है करके कहती है तो भाई अरे भाभी आज भी समोसे नहीं है क्या, छी छी मेरा दिन पूरा खराब हो गया और कितने दिन बगैर समोसों के रहना पड़ेगा मुझसे नहीं होगा ऐसे कहता है। तो पिताजी आलू नहीं मिल रहे रे, इसलिए ऐसी परिस्थिति आ गई है। आलू कब मिलेंगे किसको कैसे पता रहेगा, और वो भी कैसे बता सकती है बेचारी करके कहता है। बहन आलू समोसे नहीं खाए तो जुबान खींची जा रही है, भैया कम से कम किशन के गाड़ी के ऊपर से तो भी समोसे ला सकते हो ना ऐसा कहती है। तो मीना अरे वो सभी खराब सामान से बेचता है, वो खाए तो तबीयत खराब हो जाएगी, कृपया करके उस गाड़ी को और उसको भूल जाओ करके कहती है। यही सही समय देखकर किशन अपने दुकान में पराठे का भाव बहुत बढ़ा देता है। तब एक कस्टमर अरे भैया कल तक तो 10 रुपए में ही बेचता था ना, तो फिर आज 20 में बेच रहा है क्या करके कहता है। तो किशन आलू मिलना कितना मुश्किल हो गया है रे, वहाँ मार्केट में उसका भाव भी बढ़ा दिए हैं, इसके लिए मैं क्या करूँ, खाना है तो रेट देना ही होगा ना ऐसा कहता है। और एक जन भाव बढ़ गए तो क्या इतना भाव बढ़ाते क्या, 20 रुपए किए तो कैसे, 2-3 रुपए बढ़ाए तो कैसे तो भी एडजस्ट कर लेते, पर डबल भाव कर दिए तो कैसे जी ऐसा कहता है। तो किशन ये देखते रहो, खाना है तो खा, नहीं तो मुंह बन के अपने रास्ते से चला जा, पर बेमतलब में तू मेरी गाड़ी के पास आकर हंगामा मत कर, मुझे बहुत गुस्सा आता है करके चिल्लाता है उन पर। लोग नहीं कुछ कर पाने से खरीद कर खाते हैं। एक दिन पन्नू अपनी गाड़ी ढकेलते हुए किशन के दुकान के पास आता है और भैया एक समोसा कितने का है करके पूछता है। तो किशन 25 का है ऐसे कहता है।
तो पन्नू घबरा कर, एक समोसा 25 क्या क्या, सोना वगैरह डाला है क्या उसके अंदर करके कहता है। आजू बाजू के सभी लोग हंसते हैं। पन्नू, भाव थोड़ा कम करो भैया, हम गरीब लोग हैं, उतना दाम रखे तो हम लोग कैसे खरीदेंगे, ऐसे कहता है। तो किशन को गुस्सा आकर, अरे कौन है रे तू, गाड़ी ढकेलते हुए सब्जी बाजी भेजते हुए घूमने वाला तू, मेरी गाड़ी पर के समोसे खाने की लायकी है क्या तेरी? ये मेरी गाड़ी है, मेरी मर्जी, यहाँ मैं बोले सो भाव रहेगा, पैसा है तो खा, नहीं तो जा करके अपमान करता है। यह सुनकर पन्नू का चेहरा लाल होकर बगैर कुछ बोले वहां से चला गया। वहां पर खड़े लोगों को बहुत गुस्सा आता है, पर कहीं हमको वो समोसा नहीं बेचेगा करके डर कर चुपचाप खड़े हो गए। घर आकर ये बात सबको बताते ही मीना को बहुत गुस्सा आता है और वो, उसका घमंड बहुत बढ़ गया है, नहीं तो क्या, ऐसे कैसे बोल सकता है वो? अपने को कुछ तो भी करना होगा, ऐसे आदमी को सबक सिखाना चाहिए, नहीं तो और भी ज्यादा भाव बढ़ जाएंगे उसके, करके कहती है। पन्नू आराम से, तू सही कह रही है, पर अपन क्या कर सकते हैं मीना, गांव में उसके गाड़ी के सिवा और कहीं भी समोसा नहीं मिलता है ना, ऐसा कहता है। वो सुनकर मीना के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो, अपन आलू समोसे के लिए उसके गाड़ी पर जाते हैं ना, अब उसकी गाड़ी के पास अपने को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे कर सकते हैं। असल में आलू से ही समोसा बनाना करके कुछ रूल है क्या? मैं किसी और चीज से समोसा बनाकर दिखाऊंगी, देखिए, ऐसा कहती है। वो सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब मीना सबको लेकर किचन में जाती है। सासू माँ, क्या बना रही हो बेटी, करके पूछती है। तो वो, नया प्रयोग कर रही हूँ सासू माँ, ऐसा कहती है। ऐसे वो गोभी से समोसे बनाती है और सबको एक एक समोसा देती है। सभी लोग समोसा खाते हैं। तब पन्नू का भाई, भाभी वाह, ये समोसा एकदम स्वर्ग जैसा है, इतने स्वादिष्ट समोसे मैंने कभी नहीं खाया, ऐसे कहता है। पन्नू की बहन, बगैर आलू के समोसे इतने बढ़िया रहते हैं क्या? बड़ा आश्चर्य की बात है ये गोभी समोसा, करके कहती है। तब पन्नू भी खाकर, मीना तुम गोभी से इतना बढ़िया समोसा बना सकती हो, सोचा नहीं था, अब से यही अपना हथियार है, ऐसे कहता है। तो मीनू, हथियार क्या? असल में तुम क्या बोलना चाहते हो? ऐसा कहती है। तो पन्नू, एक गाड़ी पर गोभी समोसा बनाकर बेचेंगे, यहाँ पर इतने जनों को इसका स्वाद पसंद आए तो गांव के लोगों को भी पक्का पसंद आएगा। तुम जो गाड़ी लगाने वाली हो कहाँ पर पता है क्या? बराबर किशन के गाड़ी के आगे, ऐसा कहता है। अगले दिन सुबह मीना गाड़ी लगाकर, अरे गोभी समोसा जी, गोभी समोसा, गर्मा गर्म गोभी समोसा, स्वादिष्ट सेहतमंद गोभी समोसा, कहते हुए चिल्ला रही थी। वो देखकर किशन को बहुत गुस्सा आता है। वो आकर, क्या ये मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाई, यहाँ से ईमानदारी से गाड़ी निकाल, तू यहाँ पर बेच नहीं सकती, करके कहता है। तो मीना, हाँ क्या भैया, रोड तुम्हारा नहीं है, मेरा नहीं है, ये रोड सरकार का है भैया, यहाँ कोई भी गाड़ी लगा सकता है, करके कहती है। ये सुनकर आजू बाजू खड़े लोग तालियां बजाते हैं। तब एक व्यक्ति समोसा खाकर, अरे वाह, इसका स्वाद तो बहुत ही बढ़िया है, सच बोले तो आलू समोसे से भी बहुत बढ़िया है, करके कहता है। और एक व्यक्ति, अरे वाह, क्या स्वाद है, क्या स्वाद है, वाह, इसका दाम कम और स्वाद ज्यादा है, करके कहता है। जल्दी ही मीना के गाड़ी के पास लोगों का आना बढ़ जाता है। किशन की दुकान में कस्टमर कम हो जाते हैं। एक दिन किशन को गुस्सा आकर, तू मेरा बिजनेस खराब कर रही हो, ईमानदारी से तू अपनी गाड़ी यहाँ से नहीं निकाली तो मेरे बारे में तुझे नहीं पता, करके चिल्लाता है। तो मीना, अरे देखो भैया, मेरे बारे में तुमको पूरा नहीं पता, मैं ब्रूसली, जैकी चैन की फिल्में देखकर बड़ी हुई हूँ, बचपन में बड़े बड़े लड़कों को फटे तक बजाई हूँ, तो तेरे से डरूंगी क्या? मैं अपने पति जितनी अच्छी नहीं हूँ, कुछ बोले तो चुपचाप सुनने के लिए, और एक कदम आगे बढ़ाया ना हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा, ध्यान में रख ले, सच्चा स्वाद ही हमेशा चलता है भैया, दुराशा नहीं चलती, ऐसा कहती है। तो लोग हंसते हुए, वह बोल रही है वही सही है, ऐसा कहते हैं। कुछ ही दिनों में किशन की दुकान खाली हो जाती है। आखिर में वो दुकान बंद करके चला जाता है। तब पन्नू मीना की तरफ देखते हुए, तो सच में मेरी ताकत है, आज तेरी कमाई भी अपने परिवार के साथ हो गई, ये तो बड़ी खुशी की बात है, करके कहता है। तो मीना, अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, अपन सभी मिलकर रहे तो किसी भी घमंडी को हरा सकते हैं, कोई लालच दुरासा से अधीन जाता है तो उसको अपनी दुकान बंद करना पड़ेगा, सच्चाई के लिए कोई भी गाड़ी चलेगी, ऐसा कहती है। उस तरफ पन्नू गोभी उगाकर पत्नी को दे रहा था, तो वो अपनी गाड़ी पर गोभी के समोसे बनाकर बेच रही थी और पैसा कमा रही थी। ऐसे पूरा परिवार बड़े खुशी से रहता है।